मणिपुर के उस सुदूर इलाके में पहुंचने के बाद से ही मैंने देखा कि किस तरह अपनी आर्मी बनाकर चल रहे ये नौजवान सैनिकों के कपड़े पहने, तरह तरह के हथियार उठाए, अपने प्रभाव वाले गांवों और जंगलों में घूम रहे हैं। आपस में संपर्क रखने के लिए इस्तेमाल होता है वायरलेस। इस यात्रा में मैं मिला मेजर सेलोय निंगथेमचा से भी। मुझसे मिलने जब निंगथेमचा आ रहे थे, उससे पहले जवानों ने आकर जगह को घेर लिया और इस तरह मैं बैठा था तरह तरह के हथियार उठाए जवानों के बीच। इतनी तरह के हथियार देखकर उत्सुकता हुई तो निंगथेमचा से मैंने पूछा कि कौन कौन से हथियार हैं उनके पास। स्नाइपिंग राइफल्स and AK-47, SLR, M16 and 60 mm mortar, 2-inch mortar, rocket launchers. इतना समय इन सशस्त्र जवानों के साथ गुजारने के बाद अंदाजा तो होने लगा था। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुनिया चलाता कौन है। Our world is run by our peoples, so we believe on our peoples. हमारी दुनिया हमारे लोग चलाते हैं। हम अपने लोगों में भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे लोगों की आकांक्षाएं ही हमारी दुनिया चलाती हैं। आमतौर पर शाकाहार नहीं करने वाले इन लोगों ने मेरे लिए विशेष तौर पर शाकाहारी खाना ही तैयार करवाया था। तो मोमबत्ती की रोशनी में साथ खाने के बाद मैंने उनसे विदा ली। तो अब रात का खाना खाने के बाद मुझे यहाँ मोटरसाइकिल से इस एकदम अंधेरी रात में किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि तड़के 3:30-4 बजे के लगभग मुझे वापस रवाना होना होगा। लौटने के बाद भी किशोरावस्था से जवानी में कदम रख ही रहे उन नौजवानों की तस्वीर रह रहकर जैसे सामने आ जाती थी, और साथ ही कौंता था मन में सवाल कि जिस परिवार से वे युवा आए होंगे उनके परिजनों पर क्या बीती होगी। जानने के लिए मैं पहुंचा मणिपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खाइगे मनी के घर, जिनका एक बेटा पीपल्स लिबरेशन आर्मी नाम के एक सशस्त्र संगठन में शामिल हो चुका है। मैंने उनसे पूछा कि बेटे के आर्मी में शामिल होने के बाद प्रशासन का बर्ताव आपके साथ कैसा रहा। I was made a victim of that situation. Once my name has already इन हालात का मुझे शिकार बनाया गया। एक बार मेरा नाम मणिपुर के मानवाधिकार आयोग के लिए तय किया गया था, मगर फिर कुछ गलत बातों के आधार पर मणिपुर सरकार और नाम की सिफारिश करने वाले अधिकारियों ने किसी और का नाम इसके लिए दे दिया। मेरे बेटे से मेरा खून का रिश्ता तो है ही, भले इसकी विचारधारा कुछ भी हो। सशस्त्र लोगों से बात करने और अलग अलग जगहों पर सुनने में प्रशासन ही कटघरे में खड़ा दिखाया जाता है। जब मेरी मुलाकात हुई मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स अलर्ट के कार्यकारी निदेशक बबलू लोइतोंगबाम से, तो मैंने पूछा कि क्या अत्याचार का जिम्मेदार प्रशासन ही है। जी, इंसर्जेंट के साइड से भी एट्रोसिटीज़ चलता है, बट एक ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट के हिसाब से देख ले तो वहाँ पे तो एक कानून है। कोई भी प्राइवेट पार्टी या आर्म ग्रुप इसमें एट्रोसिटी करेगा तो उसको पुलिस केस लेता है, मगर कानून को एनफोर्स करने के लिए जो है पुलिस या आर्मी, खुद आम जनता को वो लोग एट्रोसिटी करेगा तो इसका तो कोई प्रोसीजर है ही नहीं। पुलिस लोग बहुत कम एफआईआर लगाता है आर्मी के ऊपर में, और लगाएगा भी, प्रोसेस है ही नहीं। तो मानवाधिकारों के इस मसले पर पुलिस प्रशासन की सोच क्या है, मैंने सवाल रखा मणिपुर के पुलिस महानिदेशक अनूप पाराशर के सामने। देखिए, मानवाधिकार तो अब पूरे भारत में ही सब पुलिस फोर्सेस में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनमें भी इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है। ये बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि मणिपुर में पुलिस के प्रति या मानवाधिकार का जो अतिक्रमण है उनके प्रति कोई ज़्यादा लोगों में, जैसे कहते हैं, चिंता या गुस्सा नहीं है। और क्योंकि ये छोटी जगह है तो कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो वो एकदम सीनियर ऑफिसर्स के और गवर्नमेंट के नोटिस में भी आती है। इस तरह के सशस्त्र आंदोलन राज्य में भले ही कुछ जगहों पर सीमित हों, मगर इसका असर पूरे समाज पर किस तरह हुआ है। सामाजिक मनोविज्ञान क्षेत्र से जुड़ी और इम्फाल में रहने वाली विजय लक्ष्मी बरारा ने इसके एक प्रमुख पहलू से हमें परिचित करवाया। कुछ हद तक इन लोगों ने बहुत सोशल कॉन्शियसनेस और सामाजिक चेतना के बारे में बातचीत की है, पर
अब उसका क्या हो गया है कि वो थोड़ा सा डिक्टेटोरियल हो गया है। अब जो वो कहे वही मानना पड़ता है। तो उससे क्या हो गया है, जो व्यक्तिगत सोचने के तरीके हैं उनमें थोड़ी बाधा आ गई है, क्योंकि लोगों ने इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, और करते भी हैं तो बहुत प्राइवेटली करते हैं, और जिसकी वजह से समाज थोड़ा सा पिछड़ा होता जा रहा है। मणिपुर के इस चरमपंथ पर सरकार का रवैया और भारतीय कश्मीर की मेरी यात्रा की शुरुआत अगली कड़ी में।